वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी, सेकंड में हमने कल्चर ऑफ इंडिया कवर किया था। आज थर्ड लेक्चर में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स उनको अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले हम देख लेते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन में सबसे पहले हमारा आता है लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर लोकेशन देखें ग्लोब में, इंडिया लाइज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो 8 से 37 आप याद रखना, ठीक है। पॉइंट को अपने इंच रहने दो। 8 से 37 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड अगर देखते हैं 68 से लेकर 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करता है इंडिया। आप पॉइंट को रहने दो, ऐसे याद नहीं रहेगा। 8 से 37, 68 से 97, जो कि 29 का डिफरेंस रहता है दोनों में। पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो बिल्कुल इंडिया के मिडिल से गुजरता है। कौन से लॉन्गिट्यूड को टेकन एज लिया गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की तरह, वो है आपका 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट। 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह के लिए लिया गया। इट पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। स्पेशली हम बात करें बिल्कुल मिडिल, जो देखें तो मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है, जो कि 5.5 घंटे 5 आवर्स 30 मिनट्स ग्रीन मीन जो टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम से, जो जनरल पूरे वर्ल्ड का ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है, प्लस 5.3 आवर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी का, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एरिया दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया, जो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया एरिया वाइज। इंडिया स्ट्रेचेज 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ इंडिया स्ट्रेच करता है, और 29 से 33 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैंड बाउंड्री इंडिया की जो है 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है इंडिया की। मैन लैंड हैज़ कोस्ट लाइन, जो मैन लैंड है उसका जो कोस्ट लाइन समुंदर से गिरा हुआ एरिया है वो 6100 किलोमीटर है। अगर हम आइलैंड्स को भी मिला दें तो 7516 किलोमीटर एरिया हो जाता है। कौन सा? जो समुंदर से जुड़ा हुआ एरिया है इंडिया का। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। वाइल कन्याकुमारी, जिसको केप कैमरून भी कहते हैं, ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन मैनलैंड माना जाता है। अगर इंक्लूडिंग आइलैंड देखें तो इंदिरा पॉइंट जो है साउथर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ग्वार मोती, जो कि कच्छ गुजरात में पाया जाता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट आपको यहाँ से याद रहना चाहिए। इंदिरा कोल जो है वो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। इंदिरा पॉइंट साउथर्न एंड इंदिरा कोल नॉर्थर्न। बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न आपको अभी मैंने बता दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हो ग्राम, JCB मित्र। ग्राम हो गया हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। JCB में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल। JCB मित्र आ गया मिजोरम, त्रिपुरा। मित्र आ गया मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा। फिजियोग्राफी अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया को फिजियोग्राफिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हिमालयाज, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम हिमालय पे यहाँ पर बात करेंगे। बाकी में देखूंगा उसके बारे में। हिमालयाज की बात करें, इसको एबॉर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। यंग फोल्डेड माउंटेन, बहुत बार पूछा गया। यंग फोल्डेड माउंटेन है हिमालयाज, यंग फोल्डेड माउंटेन। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस भी वर्ल्ड की माना जाता है। एंडीज जो है, एंडीज लार्जेस्ट, और हिमालय जो हाईएस्ट, इसको लॉन्गेस्ट नहीं, इसको हम कहेंगे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जो है वो, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी भी हिमालयाज में, ग्रेट हिमालय में आती है। हिमालयाज को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। लस्सर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय, हिमाचल या पीर पंजाल रेंज भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयन की बात करें, तिब्बतन हिमालय भी इसको कहते हैं। आउटर हिमालय को शिवालिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिमाद्री कौन सी हिमालय उसको कहते हैं? हिमाद्री जो है ग्रेट हिमालय को कहा जाता है। अब हम ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें, ग्रेट हिमालय ओल्डेस्ट ऑफ, इन सब में जो ग्रेट हिमालय, इन सब जो टाइप्स ऑफ हिमालयाज है, इनमें सबसे ओल्ड ग्रेट हिमालय है। कोर ऑफ दिस, जो इसकी कोर है, बिल्कुल सेंटर है ग्रेट हिमालय का, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। एवरेज ऑफ एलिवेशन, जो इसकी हाइट, एवरेज हाइट देखें ग्रेट हिमालय की
6000 मीटर्स तक ऊंची पहाड़। लेकिन इसमें अगर बिल्कुल ऊंची चोटी देखें तो माउंट एवरेस्ट भी इसी के अंदर ग्रेट हिमालय पे आता है, जो कि 8848 मीटर ऊंचा है, पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर। माउंट कंचनजुंगा जो कि 8598 मीटर सिक्किम इंडिया के अंदर है और इसके अलावा माउंट लोटसे, माउंट मकालो, धौलागिरी, माउंट नागा पर्बत, ये सारे ग्रेट हिमालय के अंदर आती है। पासेस ये मैंने ओवरऑल रखे हैं, ओवरऑल ये हिमालय ग्रेट हिमालय का इसमें नहीं मैं कह रहा हूँ ओवरऑल पासेस, लेकिन ये मैं फर्स्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट में हमने इसको पहले पूरा कवर किया, यहाँ पर बात नहीं कर रहे हमने इसको जो अपडेटेड फॉर्म में फर्स्ट लेक्चर जो इसी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर हमने उसमें डाला हुआ है ये पासिस के रिलेटेड। लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय हिमाचल भी कहते हैं। एवरेज हाइट इसकी 37 से लेकर 4500 मीटर रहती है। इम्पोर्टेंट माउंटेन में हमारा पीर पंजाल जा जाते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट जो लेसर हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ पीर पंजाल की हैं। इसके अलावा धौलागिर, नाग तिब्बा और मसूरी जैसी पहाड़ियाँ भी लेसर हिमालय के अंदर ही इंक्लूड की जाती हैं। लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, हिमाचल एक ही बात है। जोहार टनल जो है, जोहार टनल आ गया, या फिर चनानी नशरी में करेक्शन कराऊंगा लास्ट वीडियो में एक MCQ में हमने कह दिया था, चनानी नशरी टनल हो, जोहार टनल हो, ये सारे जो है बनिहाल पास हो, ये सारे पीर पंजाल मिडिल हिमालय में ही आते हैं। इंपॉर्टेंट हिल रिसॉर्ट जैसे कि शिमला, रानीखेत, मसूरी, ननीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे लेसर हिमालय में इंक्लूड होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ओटर हिमालयस को शिवालिक्स कहते हैं और इसकी हाइट कुछ खास नहीं होती, 900 से लेकर 1200 मीटर तक ऊंचे होते हैं। विड्थ 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैले हुए हैं ओटर हिमालय शिवालिक, जो जम्मू वाले एरिया आ गया। फॉर्म्स द फुट हिल्स एंड लाइज बिटवीन द लेसर हिमालय, लेसर एंड प्लेन्स के बीच में जो एरिया आता है उसको ओटर हिमालय शिवालिक्स कहते हैं। ये सबसे न्यूएस्ट जो डिफरेंट टाइप से हिमालयाज की, इसमें सबसे न्यूएस्ट शिवालिक्स ही हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेंज जो है इसकी लाइक करती है लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, जिसको डंस कहा जाता है। देहरादून एक एग्जांपल है डंस की। ट्रांस हिमालय की बात करें, इसमें बहुत ऊंची पहाड़ियाँ, कैराकोरम जैसी K2 पहाड़ी आ गई, कैराकोरम रेंज में आती है। लद्दाख, जंस्कर जैसी पहाड़ियाँ ट्रांस हिमालय में आती हैं। इन ट्रांस हिमालय में जो हाईएस्ट पीक है ट्रांस हिमालय की, वो K2 गॉडविन आस्टी भी जिसको कहते हैं, 8611 किलोमीटर है, POK के अंदर है। अगिल पास जो कि लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करता है। मिंटिका पास जो ट्राई जंक्शन है इंडिया और चाइना का, अफगानिस्तान, इंडिया चाइना अफगानिस्तान का, उसको मिंटाका पास कहते हैं। और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है, सबसे बड़ा ग्लेशियर सिचिन ग्लेशियर, सिचिन है, ये सिचिन है नुब्रा वैली में, ये भी ट्रांस हिमालयन में ही माउंटेन रेंजेस में भी आता है। पेनिनसुलर माउंटेन्स की बात करें तो इसमें अरावली जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावलीस। इसके अलावा गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। विंध्यास रेंज और सतपुरा रेंज ये भी इंडिया के मिडल में आते हैं, ये आपको याद रखें। नर्मदा एंड तापी रिवर जो फ्लो करते हैं इन दोनों रेंजेस के बीच में। तो इसके अलावा मैंने और क्रीक रीजन के रिवीजन सेशंस जो तो होते हैं हमारे, उसमें हमने कवर किया है इसके टॉपिक। अब थोड़ा सा रिवर्स एंड लेक्स पे नज़र लगा लेते हैं। जियोग्राफी एक लेक्चर में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, जस्ट हम एक ओवरलुक देख रहे हैं, एक रिवीजन की फॉर्म में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। इससे थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाता है। रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो मेजरली इंडियन रिवर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा हिमालयन रिवर और दूसरा होता है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स। पहले हम हिमालयंस को देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स में हमारे आते हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स। अब एक एक करके हम देखते हैं। इंडस रिवर जो हमारा सबसे पहला है, जिसको सिंगी खम्बन इन तिब्बत से जहाँ इसका ओरिजिन होता है मनसरोवर लेक के नियर मनसरोवर लेक, इसको वहाँ पर तिब्बत में सिंगी खम्बान कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ 3180 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में जो एरिया फ्लो करता है इंडस का वो 709 किलोमीटर ही इंडिया में फ़्लो करता है। बाकी आगे तिब्बत से होता हुआ इंडिया से अब आगे पाकिस्तान में चला जाता है, फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में जा गिरता है। जम्मू एंड कश्मीर इन जे के इट्स हिमालयन ट्राइब्यूटरीज, जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्राइब्यूटरीज रिवर्स इसके साथ मिलते हैं उसमें जंस्कर, द्रास, श्योक, नुब्रा, गिलगिट्स आते हैं। अगर हम लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज़ की बात करें, इसकी जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज़ में की मेन रिवर्स हैं ये लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। इंडस की लेफ़्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज़ में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास आती हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर झेलम 725 किलोमीटर है, वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है। चिनाब 1800 किलोमीटर लंबा है, इसकी बारालाचा हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है।
रावी 720 किलोमीटर है। कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास से इसका ओरिजिन होता है। सुतलेज की बात करें 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मंसूरवार रेक्स लेक्स नियर तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। ब्यास 470 किलोमीटर लंबा है और नियर प्लेस रोहतंग पास इसका ओरिजिन होता है। ये ट्राइब्यूटरीज हैं इंदस रिवर की। इंदस रिवर पे हम इतनी ही बात करेंगे, छोटा सी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं। गंगा रिवर्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गंगा रिवर की अगर हम बात करें, इसकी लेंथ 2525 जो मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है 2525 किलोमीटर गंगा की लेंथ है। लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर इंडिया का माना जाता है गंगा को। और इसका जो ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड से। हालांकि ये भी माना जाता है कि इसका ओरिजिन एक्चुअली भागीरथी और अलकनंदा रिवर जो कि देवप्रयाग में, जब देवप्रयाग जो है यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों रिवर्स मिलते हैं तब जाके गंगा की फॉर्मेशन होती है, गंगा बनता है। ठीक है, देवप्रयाग में। बिफोर अलकनंदा मीट्स भागीरथी एट देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी से मिलने से पहले देवप्रयाग में मदकनी यानी काली गंगा से मिलता है अलकनंदा। मदकनी मीट्स अलकनंदा, जिसको रुद्रप्रयाग भी कहते हैं। यानी जो अलकनंदा है भागीरथी से पहले वो काली गंगा यानी मदकनी से मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको पंचप्रयाग की कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअल में यहाँ बड़े बड़े 5 रिवर्स जो मेनली हम बात करें, अलकनंदा डिफरेंट 5 रिवर से मिलता है और इनको प्रयाग कहा जाता है। पंचप्रयाग की कहानी कुछ यूँ है, रुद्रप्रयाग, वैशप्रयाग, सिद्धांतप्रयाग और कर्णप्रयाग एंड देवप्रयाग, ये 5 प्रयाग हैं। जहाँ पर एक रिवर आपको अलकनंदा याद रखना है, दूसरा रिवर आपको, जैसे कि अलकनंदा मदकनी से मिले, इसको कहाँ पर मिलता है, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा धौला गंगा से कहाँ पर मिलता है, वैष्णुप्रयाग में। अलकनंदा नदकनी से कहाँ से मिलता है, नंदप्रयाग में। अलकनंदा पिंडर रिवर से कहाँ से मिलता है, कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग में मिलता है और फाइनली गंगा बनाते हैं। गंगा की ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो यमुना सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है गंगा की। ये सबको पता है कि राइट बैंक ट्राइब्यूटरी सबसे बड़ी है यमुना, जिसकी 1375 किलोमीटर लंबाई है। लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है गंगा की यमुना। और प्रयागराज जो है यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है, क्या, यमुना गंगा से मिलती है। ट्राइब्यूटरी यमुना की भी क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ा रिवर है यमुना, इसकी फर्दर ट्राइब्यूटरी जैसे चंबल, हिंडन, सिंध, बटवा कैन, ये साउथ एरिया से इसको मिलती हैं। किसको मिलती हैं, यमुना को मिलती हैं। ये यमुना की ट्राइब्यूटरीज हैं। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज बात करें गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करें, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी जिसको सारो अबियार भी कहते हैं, ये जो ट्राइब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा की, आपको याद रखनी है। राइट बैंक ने यमुना हमने आपको बता दिया, यमुना, इसके साथ साथ और भी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, जैसे सन, दामोदर, जिसको सरो बंगाल भी कहते हैं, दामोदर का। When Ganga reaches the West Bengal, it got divided into 2 distributaries, जिसमें हमारी भागीरथी इंटर्स, एक भागीरथी और एक हुगली हो जाता है, 2 डिस्ट्रीब्यूटरी, वापस से टूट जाता है गंगा 2 पार्ट्स में। भागीरथी जो है वो इंटर कर जाता है बांग्लादेश में, और इसका नाम जब ये भागीरथी गंगा, इसको गंगा इंटर करता है या भागीरथी इंटर करता है, जो भी आप समझो, बांग्लादेश में, तो इसका नाम चेंज हो जाता है एज पद्मा। और हुगली जो है जॉइंस द दामोदर रिवर एंड फ्लो थ्रू द, कर्नाटका में नहीं ये जाता है, ये जाता है आई थिंक तमिलनाडु से शायद हो, फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, कलकत्ता से, सॉरी कर्नाटका नहीं, कलकत्ता से ही होता हुआ बे बंगाल में पड़ता है जाकर। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो इसको मेल रिवर ऑफ इंडिया भी माना जाता है, ब्रह्मपुत्र। गंगा रिवर का हमने देखो क्या देखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ हमने गंगा रिवर की देखी यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, मेल रिवर है, इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 885 किलोमीटर ही ये फ्लो करता है। ओरिजिन इसका नियर मंसूरवर लेक तिब्बत से ही होता है। इंटर इन अरुणाचल, तिब्बत से ओरिजिन होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है, इंटर करता है, और इसका नाम दिहंग पड़ता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आता है ब्रह्मपुत्र, इसका नाम क्या रखा जाता है, दिहंग। और इसके अदर नेम जैसे कि ल्यूत, इसको असम में, जमुना जब ये बांग्लादेश में इंटर होता है इसको जमुना कहते हैं। और एक यू टर्न भी लेता है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, कहाँ से कहाँ पर,
नर्मा नमचा नमचा बरवा पे ये यू टर्न लेता है अपना ब्रह्मपुत्रा रिवर। ट्राइब्यूटरीज की बात करें, सुबनसिरी, खेम, धनसिरी, मनार, दिहंग, लोही, तिस्ता, ये ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। गंगा और ब्रह्मपुत्रा कंबाइंड टू फॉर्म द वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसको सुंदरबन कहते हैं, सुंदरबंस। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो इसका नाम मजोली है वो भी ब्रह्मपुत्रा के अंदर ही है। इसको अब डिस्ट्रिक्ट का भी दर्जा मिल गया है। तो ये ब्रह्मपुत्रा के रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पे। पेनिनसुलर रिवर्स में हमारे ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स करके हम पढ़ेंगे। ईस्ट फ्लोइंग इंडिया का नक्शा आप जरूर, मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में, और 2-4 क्वेश्चन इंडिया के नक्शे से ही पूछे जाते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि डेल्टा फार्मिंग रिवर्स होते हैं, इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबल। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबल जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आता है। ओके, ये पेरियार नहीं, ये इंक्लूड करना, इसको अभी फिलहाल रहने दो, ये नहीं ईस्ट फ्लोइंग। तो यहाँ पर जो ये रिवर्स है, महानदी, गोदावरी सबसे बड़ा रिवर है इन सब में से, दक्षिण गंगा और लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर रिवर्स में से सॉरी। महानदी जो कि 850 किलोमीटर है, दमातरी डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है महानदी। गोदावरी 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दक्षिण गंगा या इसको वृद्धा गंगा भी कहा जाता है, लॉन्गेस्ट रिवर है ये पेनिनसुलर रिवर। लॉन्गेस्ट सोर्थन रिवर या पेनिनसुलर रिवर सबसे बड़ा गोदावरी है। राइजेज इन नासिक हिल्स, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? नासिक हिल्स, महाराष्ट्र से। इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात की, कोई बहुत बड़ा रिवर है, इसकी ट्राइब्यूटरीज देखना जरूरी था। इंद्रावती, मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी की। कृष्णा 1327 किलोमीटर, हालांकि कैचमेंट एरिया जो है सबसे ज़्यादा कृष्णा का है। राइजेज इन द वेस्टर्न घाट्स, महेश्वरी, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है, वेस्टर्न घाट से। कृष्णा ओरिजिन फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज में दूध गंगा, पैन गंगा, तुंगरा बुद्रा, मूसी, ये ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा की। कावेरी की बात करें 805 किलोमीटर इसकी लेंथ है। राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिर रेंज, वेस्टर्न घाट्स इसका ओरिजिन होता है कावेरी का। ट्राइब्यूटरीज में इसकी उतनी ट्राइब्यूटरी याद करने की जरूरत नहीं है। चांबल राइज फ्रॉम विंध्या रेंज, मध्य प्रदेश। परियार हालांकि ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, फिर भी परियार याद रखना, राइज फ्रॉम द काटामोन हिम, केरला। वेस्ट फ्लोइंग में हमारे दो इंपॉर्टेंट आते हैं, नर्मदा एंड तापी। उसके अलावा कुछ छोटे रिवर्स आते हैं। बड़े रिवर्स में नर्मदा और तापी दो मेजर रिवर्स आते हैं जो विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करते हैं और रिफ्ट वैली बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसका, ठीक है। और ये इस्चरी बनाने वाले होते हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, जो कि कहाँ पर गिरते हैं? अपना अराबियन सी में गिरते हैं, अराबियन सी में। 1057 किलोमीटर इसकी लेंथ है नर्मदा की। राइजेस फ्रॉम द अमरकंटक, मध्य प्रदेश, फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा और विंध्यान रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है वहां से फ्लो करते हैं नर्मदा रिवर। दूलाधार फॉल जो है वो नर्मदा के ऊपर ही है। फेमस मार्बल रॉक्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ताप्ती, बाकी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि अराबियन सी में गिरते हैं, उसमें ताप्ती 724 किलोमीटर लेंथ है। राइजेस फ्रॉम द सतपुरा रेंज, बिटवल डिस्ट्रिक्ट, एमपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सतपुरा रेंज बिटवल डिस्ट्रिक्ट, एमपी से ओरिजिन होता है ताप्ती या तापी का। इसको ट्विंस और हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। फ्लो फ्रॉम द रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो करता है। साबरमती जो है वो अरावली रेंज, राजस्थान से ओरिजिन होता है। माही राइजेस फ्रॉम विंध्यान रेंज, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। इट कट्स द ट्रॉपिक ट्वाइस, ट्रॉपिक कैंसर ट्वाइस। माही एक ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक कैंसर है ना, इसको 2 बार ये कट करता है इस तरह से, माही रिवर। लूनी रिवर अरावली से ओरिजिन होता है, इसको साल्ट रिवर है। और फाइनली ये लास्ट इंटू मार्शी ग्राउंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाता है। गागर रिवर कंस्टिट्यूट इनलैंड ड्रेनेज जो है कंस्टिट्यूट करता है गागर रिवर। लेक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2-4 मिनट, लेक्स पे जिक्र करते हैं 2-4 मिनट। चिल्का लेक का पहले मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये एक वेटलैंड है और इंडिया में सबसे पहले जिसको वेटलैंड का स्टेटस मिला था वो चिल्का लेक ही है 1981 में। उड़ीसा में है चिल्का लेक,
महानदी और गोदावरी के बीच में पाई जाती है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये इंडिया की। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर चिल्का लेक को माना जाता है। कोस्टल लगून है ये। और 1981 में इट गॉट द स्टेटस ऑफ इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड अंडर रैमसर कन्वेंशन। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर की सबसे, इंडिया की हम के माने तो फ्रेश सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है, फेड बाय झेलम रिवर। तुर्बुल प्रोजेक्ट जो है इस पे ही चल रहा है। और वैम्बन लेक 233 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फैली हुई है। सबसे लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की वैम्बन लेक। लोकतक लेक इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये केबल लमजाऊ जो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो केबल इसी लोकतक लेक में पाया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोकतक लेक इंपॉर्टेंट होती है। मणिपुर में है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ, सॉरी यहाँ पर मिस टाइप हुआ है, ये लाइन कट कर दो, मिस टाइप हो गया। केबल लमजाऊ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है ये लोकतक लेक पर ही है। ठीक है। सांबर लेक राजस्थान में इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। पुलिट लेक की बात करें, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है और कुल्लूर लेक भी आंध्र प्रदेश में है। दोनों याद रखना है, पुलिकट और कुल्लूर। गोविंद बल्लभ पंत सागर यूपी में है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है, रिहंद डैम इस पे है रिजर्वायर। लूनर लेक महाराष्ट्र में है जो कि मीटियोर इम्पैक्ट से बनी है लूनर लेक। पुष्कर लेक अजमेर राजस्थान में है, सेकंड हिंदू की लेक्स है ये। सस्ता मुटाका और पेरियार ये दोनों लेक जो हैं ये केरला में है, सस्ता मुटाका और मुकाटा एंड पेरियार। और रूपकुंड लेक की बात करें तो इसको स्केल्टन लेक कहा जाता है, फेमस फॉर ह्यूमन स्केल्टन्स के लिए ये फेमस है रूपकुंड लेक। तो ये बात थी लेक्स के ऊपर। दो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहाँ मैप से ही पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट आप मेरे साथ मिल के मैप्स को हम मिल के देखते हैं और आप अपने लेवल पे भी इसको ज़रूर एक नज़र लगाएंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस मैप से पूछे जाते हैं। देखो अभी रिसेंटली पूछे जाता है क्वेश्चन, जैसे कि यूपी कौन सी यहाँ पर स्टेट है जो कि किसी दूसरी कंट्री से जिसका बॉर्डर नहीं जुड़ा हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पर नज़र लगाऊं यूपी की तरफ, आप अगर यूपी को देखते हो तो यहाँ पर बॉर्डर नेपाल से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर नेपाल से उत्तर प्रदेश का। ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखते हो बिहार का तो भी नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम थोड़ा बांग्लादेश वाले एरिया यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकती है, इसको थोड़ा सा इस एरिया को ध्यान से आप कभी देखना कि बांग्लादेश वाला जो एरिया, बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई स्टेट्स को आप नज़र लगाना। एक तो वेस्ट बंगाल, ये देखो वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से और भूटान से एंड नेपाल से। ध्यान से सुनना, वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये जो लाइट ग्रीन कलर का आपको बांग्लादेश दिख रहा है। उसके बाद बांग्लादेश से आप देखो मेघालय, ये असम भी कुछ पार्ट इसका रेड कलर का जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा इससे जुड़ा हुआ है, मिजोरम भी जुड़ा हुआ है। मणिपुर बांग्लादेश से अटैच, मणिपुर और नागालैंड यहाँ पर बांग्लादेश से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ नहीं है, हालांकि भूटान से इसका कनेक्शन ज़रूर है। सिक्किम की बात करें तो ये नेपाल और दोनों साइड से नेपाल भूटान से जुड़ा हुआ है, एक साइड से वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली पूछा गया था कौन सी स्टेट जो है फॉरेन बॉर्डर से अटैच नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर छत्तीसगढ़ कोई अटैच नहीं है। यूपी बिहार उत्तराखंड अटैच है और मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है, किसी अदर स्टेट से नहीं जुड़ा हुआ। राजस्थान जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है। और ये थोड़ा सा नजर लगा आपको कास्टल प्लेन्स की बात देखो, गुजरात का सबसे ज़्यादा कास्टल एरिया, ये आपको देख सकते हो समुद्र में कितना एरिया गुजरात का है, लगभग 1200 से भी ज़्यादा किलोमीटर, 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और महाराष्ट्र का भी एरिया भी जुड़ा। कास्टल प्लेन जो समुद्र के किनारे से जुड़ी स्टेट्स हैं वो 9 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट जो है कास्टल हैं, जो समुद्र से जुड़ा है जिनका किनारा। और भी अगर आप चाहो तो इस नक्शे को, इंडिया के मैप को ज़रूर एक बार डिटेल से देखें।
इनमें से जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल आ रहे हैं, एकदम से आ रहे हैं। स्टॉक असिस्टेंट का 14 को है, फाइनेंस का 28 को है, वेटरनरी फार्मेसी 11 फरवरी को है, एसआई फाइनेंस को 10 मार्च को है, पटवारी का 31 मार्च को है। और बाकी जो एग्ज़ाम है ये भी बस एकदम आने ही वाले हैं, कुछ दिनों के अंदर इनके नोट्स अवेलेबल हैं। आप इस व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हो, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट की अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो नंबर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।